महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल आने वाला है क्योंकि एनसीपी के नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये दावा किया है आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता अंजलि ने। इसके अलावा ऐसे 5 बड़े कारण और संकेत हैं जिससे लग रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाविकास अघाड़ी उद्धव और राहुल को छोड़कर शिंदे और फडणवीस के साथ हो जाएगी। तो समझ लीजिए आज रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। पहला है कि आखिर एक ट्वीट से इतना बवाल कैसे मच गया। तो आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता है अंजलि। उन्होंने ट्वीट कर एक किस्सा सुनाया। ये देखिए आप। अंजलि ने कहा कि आज काम के सिलसिले में मैं मंत्रालय गई थी। वहाँ एक शख्स ने मुझे रोका और एक दिलचस्प जानकारी दी। उनके मुताबिक बहुत जल्द शिवसेना के 15 विधायक अपात्र हो जाएंगे और अजीत पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अंजलि ने आगे लिखा है कि देखते हैं महाराष्ट्र में और कितनी राजनीतिक दुर्दशा होनी बाकी है। अंजलि ने अजीत पवार और फडणवीस की एक पुरानी फोटो भी ट्वीट की और उस फोटो के कैप्शन में लिखा डर्टी पॉलिटिक्स आई विल कम अगेन। इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में मानो भूचाल आ गया हो। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के एपीएमसी चुनावों में एनसीपी ने कई सीटों पर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। दूसरा संकेत तब आया जब ईडी ने चार्जशीट से अजीत पवार का नाम शुगर मिल घोटाले से हटा दिया। आपको बता दें कि अजीत पवार का नाम जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री घोटाला मामले की चार्जशीट में नहीं दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच ईडी कर रही थी। अदालत में ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया है उसमें अजीत पवार और उनके परिवार के लोगों के नाम नहीं है। अजीत पवार के बीजेपी में जाने की एक ये भी वजह बताई जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर संजय राउत का कहना है कि अजीत पवार और उनके परिवार का नाम ईडी की चार्जशीट में नहीं है और ये बताता है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। ईडी ने जानबूझकर उन्हें परेशान किया था। ये साबित होता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए हो रहा है। तीसरा संकेत आया जब अजीत पवार अचानक गायब हो गए। उन्होंने सरकारी सुरक्षा छोड़ दी और नॉट रीचेबल हो गए। अभी हाल ही में अजीत पवार ने अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ दी थी और वो अचानक नॉट रीचेबल हो गए थे, जिसके बाद फिर से ये चर्चा छिड़ गई कि कहीं दोबारा फडणवीस और अजीत पवार के बीच कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है। अगले दिन अजीत पवार ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नॉट रीचेबल थे। अजीत पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती के बारे में भी पूरा महाराष्ट्र जानता है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर कभी भी सीधे हमले नहीं किए हैं। इसके अलावा 2019 में जब फडणवीस और पवार ने मिलकर सुबह के समय में सरकार बनाई थी, तब अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में भी राहत मिल गई थी। चौथा संकेत तब मिला जब हाल ही में एमवीए से अलग जाकर शरद पवार और अजीत पवार ने कई मुद्दों पर अपनी राय अलग रखी। अजीत पवार के बीते कुछ महीनों के बयानों पर नजर दौड़ाएं तो ये पता चलता है कि वे पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस पर सीधे हमला नहीं करते हैं। ऐसा करने से बचते हैं। हाल ही में जब विपक्ष पीएम मोदी की डिग्री को लेकर शोर मचा रहा था, तब अजीत पवार ने कहा था कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। देश में इससे भी कई बड़े मुद्दे हैं चर्चा करने पर, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इन दिनों महाविकास अघाड़ी से कुछ उखड़े नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो जेपीसी का मुद्दा हो, पीएम की डिग्री का मुद्दा हो, सावरकर का मुद्दा हो या फिर उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा देना हो। इन विषयों पर शरद पवार और अजीत पवार ने एमवीए से अलग ही रुख अपना रखा है। शरद पवार ने हाल ही में ये भी कहा था कि उद्धव ने इस्तीफा देते वक्त एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं से चर्चा नहीं की, जो कि गलत था। आपको बता दें कि एनसीपी का महाविकास अघाड़ी 2019 में बनाने के लिए सबसे मुख्य रोल था। पांचवा है कि आखिर 2019 में महाराष्ट्र में हुआ क्या था। तो सबसे पहले तो आप ये चुनाव के नतीजे देखिए। तो ये देखिए 2019 महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे। कुल सीटें हैं महाराष्ट्र में 288, बहुमत का आंकड़ा है 145, बीजेपी ने जीती 105, शिवसेना ने जीती 56, कांग्रेस ने जीती 44, एनसीपी ने जीती 54 और अदर्स के खाते में आई 29। इसमें बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था तो कुल हुई 161 सीटें और कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस था तो कुल हुई 106 सीटें। आपको बता दें कि शिवसेना कहती है कि चुनावों से पहले बीजेपी और शिवसेना में एक डील हुई थी कि 2.5 साल के लिए शिवसेना का सीएम बनेगा और 2.5 साल के लिए बीजेपी का बनेगा, पर नतीजे आते ही बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और गठबंधन टूट गया। मेजॉरिटी साबित ना होने की वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा देकर एनसीपी के कुछ नेताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली और पहुंच गए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास।
गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन को हटाया। इसके बाद बीजेपी के फडणवीस सीएम बन गए और एनसीपी के अजीत पवार बन गए डिप्टी सीएम। पर क्योंकि बहुमत का आंकड़ा नहीं पार हो पाया तो फडणवीस और पवार को 3 दिन के बाद ही रिजाइन देना पड़ा। एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल कायम हो गया महाराष्ट्र में। तब तक शरद पवार ने अजीत पवार को मना लिया था और जिन एनसीपी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी वो लोग वापस आ गए थे। इसके बाद अपनी विचारधाराओं को ताक पर रखकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन सरकार बनाई, जिसका नाम रखा गया महाविकास अघाड़ी। इसमें उद्धव ठाकरे सीएम बने और अजीत पवार एक बार फिर से डिप्टी सीएम। तो अब सवाल ये है कि 2024 के चुनावों में कौन से बड़े चौंकाने वाले फेरबदल होंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।